अस्सलामुअलैकुम। आप लोग को मेरे चैनल पे दोबारा से मैं खुशामदीद करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ एचएमआई, यानी एचएमआई क्या है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और बाकी मेरे भी प्लेटफॉर्म्स जो डिस्क्राइब किए हुए हैं उसको भी फॉलो और लाइक करें प्लीज़। ठीक है, अच्छा जी, आज हमारा जो है लेक्चर है वो है व्हाट इज़ एचएमआई, एचएमआई क्या है। ठीक है, सबसे जो मेन इसमें आपको कहूँगा तो वो ये है कि ये यूज़ होता है आपको इंटरेक्ट ऑपरेटर्स के लिए होता है। जैसे कोई मशीन ऑपरेटर है, वो उसको अगर मशीन के साथ इंटरेक्ट करना है तो एचएमआई के थ्रू करेगा, क्योंकि एचएमआई समझ लें एक मेन डिस्प्ले है, यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा, ये एज अ एक्ट करता है ब्रिज बिटवीन ऑपरेटर एंड मशीन, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑपरेटर जो है डायरेक्ट खुद बटन डायरेक्ट सेंसर ऑन ऑफ नहीं करेगा। एचएमआई से ही अगर ऑटो पे चलाना है तो एचएमआई से ही ऑन ऑफ होगा बटन, और सिंपल ऑन ऑफ बटन से भी कर सकते हैं और एचएमआई के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मेन मकसद ये होता है कि आपको कंट्रोलिंग भी प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग भी करवाता है और मैनेज भी आप कर सकते हैं। इसके थ्रू आप तीनों काम कर सकते हैं इस एचएमआई के थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स की तरफ। मेन कंपोनेंट में सबसे पहला इसका जो मेन डिस्प्ले है वो डिस्प्ले यूनिट है, जो कि आपका एक प्राइमरी विजुअल कंपोनेंट यानी सबसे पहले दिखने वाला जो चीज़ होती है एचएमआई में, वो आपका डिस्प्ले यूनिट ही होता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो है आपको किसी भी यूज़र को जो है वैल्यू या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही होती है, दिख रही होती है। ठीक है, अच्छा, डिस्प्ले डेटा में जो है आपका प्रोसेस वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका एनालॉग सिग्नल का वैल्यू हो सकती है। ठीक है, स्टेटस इंफॉर्मेशन हो सकती है और अलार्म हो सकते हैं, किसी भी तरह का अलार्म हो सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा अब हमारे पास आ गया है की कंपोनेंट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहला जो आप कह सकते हो कि कोई भी टच स्क्रीन हो सकती है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, और फिजिकल बटन्स भी हो सकते हैं। फिजिकल जो पुरानी एचएमआई अगर आपने देखी हो तो उसमें आपको बटन्स भी अवेलेबल थे। ठीक है, और आप इसमें एक्सटर्नल माउस या कीबोर्ड भी लगा के आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब तीसरा इसका मेन कंपोनेंट है कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस जो होता है वो आपका इसको कनेक्ट करने के लिए होता है, यानी कि आप किसी भी पीएलसी से कनेक्ट करना चाह रहे हो, या आप किसी भी सेंसर्स या एक्चुएटर्स से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, या आप किसी भी दूसरे ऑटोमेशन सिस्टम यानी वीएफडी हो गई, सर्वो हो गई, आप इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप की जो कम्युनिकेशन पोर्ट्स में जो मेन कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं वो हैं सीरियल पोर्ट, जो कि आपका 232 और 485 होती है, और ईथरनेट पोर्ट होती है, और यूएसबी होती है, जिससे कि आप माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स या इस तरह की चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चौथा जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो आपका समझ लें एक टूल है, मतलब डिज़ाइनिंग टूल है, जो आपको डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप जो है वो यूज़र इंटरफेस बिल्ड कर सकते हैं कि भाई आपको बटन लेना है, आपको कोई भी एनालॉग सिग्नल शो कराना है या इनपुट देना है एनालॉग की, यानी सेट पॉइंट अगर आपने देना है तो आप इसके थ्रू, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपका पांचवा मेन कंपोनेंट है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में ये होता है कि अगर आप एचएमआई के सॉफ्टवेयर में आएंगे तो सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे मैक्रोस पे काम कर रहे होंगे, तो वो उसमें समझ लें आपका इसका प्रोसेसर यूज़ होता है। प्रोसेसिंग कोई भी इनपुट आ रहा है तो प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। वैसे पीएलसी से भी कोई डाटा आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है आपको प्रोसेस करके ही आपको आगे देगा। ठीक है, अच्छा, ये अपडेट करता है डिस्प्ले बेस्ड ऑन रिसीव डेटा, जैसे कि आपको रिसीव होता रहेगा और उसको प्रोसेस करके अपडेट देके आपको डिस्प्ले देता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एचएमआई वर्क कैसे करती है। ठीक है, वर्क में ये होता है पहले, सबसे पहले डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन में ये होता है कि आपका सबसे पहले डाटा रिसीव होता है किसी भी कम्युनिकेशन पोर्ट के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू, और मेनली जो है वो पीएलसी में आपके पास आता है।
ठीक है, पीएलसी से, सॉरी पीएलसी में नहीं, पीएलसी से आता है या सेंसर से या किसी भी कंट्रोल सिस्टम से आता है और वो डाटा लेता है। ठीक है, उसके बाद होता है डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डाटा प्रोसेस यानी जो भी आपने डाटा रिसीव किया वो पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, और आपको एक स्टेटस जो है वो दिखा रहा होता है कि आपको किस तरीके से आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है। और सबसे तीसरा जो आपका इसमें मतलब कंपोनेंट ही कह लें कि इसमें डिस्प्ले होता है, ताकि आपको बता सके कि भाई डाटा लिया, डाटा प्रोसेस किया, अब उसको डिस्प्ले कर रहा है। यानी आपको मॉनिटरिंग अगर आपने कर रहे हैं, कोई मशीन चला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा डाटा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें फिर वही बात आ गई कि भाई आपको इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं, ऑन ऑफ दिख रहा होता है, सारे इनपुट आउटपुट्स दिख रहे होते हैं, अलार्म्स हो गया या ट्रेंडिंग ग्राफ, यानी कोई भी ग्राफ अगर आपको दिख रहा है तो वो ग्राफ पे भी आपको चीज़ें दिख जाएंगी। फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स की। अच्छा, इसमें 3 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहली स्टैंड अलोन HMI। स्टैंड अलोन से मुराद ये होता है कि आपका इंडिपेंडेंट HMI है, यानी उसका अपना डिस्प्ले, उसकी अपनी PLC है। ठीक है, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि नॉर्मल सी कोई मशीन ले लें आप, ऑफलाइन मशीन ले लें जिसमें अपनी एक PLC लगी हुई है और एक अपना टच डिस्प्ले लगा हुआ है। सही है। फिर दूसरी तरह की आपकी टाइप आ गई है पीसी बेस्ड HMI। पीसी बेस्ड HMI में यानी समझ लें ये आपको कहता है कि आपको सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके नॉर्मल पीसीज में चल रहा होता है। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको हाई प्रोसेसिंग पावर होती है। अब आपके डिपेंड करता है कि आपका जो पीसी है वो कितना पावरफुल है। ठीक है, और ये ज़्यादातर आपके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपकी स्काडा सिस्टम है। स्काडा सिस्टम अब हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे इसको, मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। फिर तीसरी तरह की आपकी टाइप आ गई है वेब बेस्ड HMI। वेब बेस्ड ये होती है कि आप कहीं से भी बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, तो ये आपकी 3 तरह की HMI आ गई है। इनको इंशाल्लाह डिटेल्स जो है वो अब हम आगे जाएंगे, तो आगे जब हम ब्रांड वाइज में जाएंगे तो फिर उसको और डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशंस में आपका सबसे पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग में यानी आपकी प्रोडक्शन लाइंस को मॉनिटर कर रहा होता है, यानी आप पूरी एक लाइन में एक HMI लगा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि एक प्रोडक्शन लाइन में आप मुख्तलिफ HMI लगाएं लेकिन सेम डिस्प्ले होगा उनका, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपको रियल टाइम स्टेटस आपको शो कर रहा होता है, जिससे आप जो है कोई भी अलार्म आ रहा है या कोई भी प्रोसेस पैरामीटर्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रोसेस कंट्रोल है। प्रोसेस कंट्रोल में आपका ये होता है कि प्रोसेस का फ्लो क्या चल रहा है आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं रियल टाइम में, और आप उसका रियल टाइम में आप इसके सेट पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। फिर आप जो है इसमें बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी यूज़ करते हैं। बहुत से KNX सिस्टम्स पे आते हैं जो लाइटिंग में यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स में होती है, और आप हीट एंड वेंटिलेशन में भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे डिस्प्ले वाले आपको सॉकेट्स भी दिख रहे होते हैं टेम्परेचर, तो उसमें आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे आपका यूटिलिटीज़ में आप जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ दिख रहा होता है कि भाई आपको कितने किलोवाट कंज्यूम हो गया है, और आपका कितना मतलब एम्पेयर क्या कितनी मतलब आपकी जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उस वो मोटर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो आपका कितनी पावर यूज़ हो रही है। और दूसरा आप वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज़ करते हैं कि भाई आपके कितने फ्लो से पानी आप यूज़ कर रहे हैं और कितना वेस्ट हो रहा है आपका, ये भी हम रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं बेनिफिट्स, HMI के बेनिफिट्स की। HMI का बेनिफिट्स ये है कि भाई आपका यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है, यानी और ज़्यादा जो है आपको, यानी जो आपकी मशीन की यूजेबिलिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि आपको सब चीज़ जो है वो मॉनिटर में दिख रही होती है। यानी दूसरा अब आप देखें रियल टाइम मॉनिटरिंग आ गई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग में ये होता है कि आपको रियल टाइम चीज़ें दिख रही होती हैं सारी। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि इम्प्रूव्स कंट्रोल करता है। इम्प्रूव्स कंट्रोल ये होता है कि भाई आपको इजी कंट्रोल है और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के थ्रू।
अच्छा, फिर अब हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस की। डाटा एनालिसिस जो होता है वो होता है आपका डाटा लॉगिंग होता है, या ट्रेंड आप कोई भी आप किसी मशीन का आप यानी एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं, तो आप उसको इसके थ्रू एनालिसिस करके जो है आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और ये जो है आपका फिर फैसला करने में भी आपको ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। ठीक है, अच्छा, ये अब हम बात करते हैं इस कंक्लूजन की, यानी अब हमने जो आज इस वीडियो में देखा है वो कंक्लूजन ये है कि देखें, एचएमआई जो है आजकल हमारा बहुत एसेंशियल कंपोनेंट हो गया है, क्योंकि ये समझ लें एक मेन डिस्प्ले है, और ये जो है गैप को ख़त्म कर देता है कोई भी मशीन के ऑपरेटर को और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के दरमियान। क्यों? क्योंकि ये आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और आपको प्रोसेसेस में आपको यानी आपको दिलचस्पी हो जाती है, और कम्युनिकेशन के थ्रू यानी आप जो है दूसरे ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स को आप देख भी सकते हैं और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो, और इंशाल्लाह आप लोग को उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।